इंडिया में स्काई स्क्रेपर्स सिर्फ कुछ सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड है। उनमें से भी अगर कुछ टॉलेस्ट बिल्डिंग्स की बात करें तो वो इस तरीके से नजर आती है। ये आप समझ सकते हो कि इंडिया में ग्लास से बने हुए स्काई स्क्रेपर्स को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा क्यों है और क्यों हमारे देश में कांच से बने हुए स्काई स्क्रेपर्स ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलते। इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंडिया में स्काई स्क्रेपर्स ग्लास से बनाए ही नहीं जाते, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखो तो इन बिल्डिंग्स की संख्या बहुत ही कम है। बिल्डिंग्स को कांच का नहीं बनाने के पीछे 4 कारण है। पहला है क्लाइमेटिक, दूसरा है इकोनॉमिकल, तीसरा है मेंटेनेंस और आखिरी है लॉ। क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करें तो दोस्तों आप सब जानते होंगे कि हमारा इंडिया जियोग्राफिकली इक्वेटर के ऊपर मौजूद है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री के बीच में से गुजरता है। इसके कारण हमारे यहाँ का क्लाइमेट काफी ज्यादा हॉट है, कई जगहों पर ये ड्राई भी है, जबकि कोस्टल एरियाज पे काफी ज्यादा ह्यूमिड। लेकिन ओवरऑल हमारे देश में साल भर टेम्परेचर एक गर्म वाली साइड पर ही होता है। और ग्लास एक ऐसा मटेरियल है जो हीट को ट्रैप करता है। जब सूरज की किरणें किसी ग्लास की बिल्डिंग के अंदर एंटर करती है तो बहुत लंबे समय तक वो अंदर ही ट्रैप्ड रहती है, जिसके कारण बिल्डिंग का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाता है। और अगर आप कोई ग्लास बिल्डिंग बनाते हो तो उसके अंदर एयर कंडीशनिंग एक कंपल्शन बन जाता है। और ना सिर्फ तब के लिए जब आपको कंफर्ट चाहिए होगा, लेकिन जब भी वहां पर कोई नॉर्मल काम भी कर रहा होगा उस टाइम में भी एयर कंडीशनिंग वहां पर चलाना पड़ता है, जिसके कारण ऐसी बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्पेंड करती है। और यही ले चलता है हमारे दूसरे फैक्टर की ओर, इकोनॉमिकल। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ग्लास हीट ट्रैप करता है, लेकिन दुनिया भर में इंजीनियर्स ने इसका सॉल्यूशन बहुत पहले ढूंढ निकाला है। कुछ हाईटेक ग्लास ऐसे आ चुके हैं जो इस तरीके की ट्रैपिंग को नहीं होने देते, बेहतर तरीके का एक्सटर्नल सन प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करते हैं, हाईली रिफ्लेक्टिव उनके आउटर सर्फेसेस होते हैं, लेकिन इसके कारण ग्लास क्लैडिंग करना बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है कंपैरेटिवली इंडिया से। दोस्तों, कुछ वेस्टर्न देशों की बात करें तो वहां पर लेबर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और किसी बिल्डिंग कॉस्ट के अंदर लेबर एक बहुत बड़ा चंक बनता है, जो कि इंडिया में नहीं होता। हमारे यहाँ पर लेबर दोस्तों चीप है। और अगर कोई ग्लास बिल्डिंग बनाई जा रही है तो उसे कंपैरेटिवली कंक्रीट या ब्रिक्स की बिल्डिंग से ज्यादा समय नहीं लगता और बहुत तेजी से एक के बाद एक प्री मेड पैनल्स को फिट करते हुए ग्लास बिल्डिंग्स बनाई जा सकती है। और इसके कारण वेस्टर्न देशों में लेबर कम समय के लिए यूज होते हैं और ग्लास यूज करने के कारण ओवरऑल बिल्डिंग के कॉस्ट में बचत हो जाती है। जबकि क्योंकि इंडिया में ग्लास पैनल्स जो बेहतर होंगे वो ऑलरेडी महंगे हैं और लेबर चीप है, तो इसके कारण बेटर प्रेफरेंस यही दिया जाता है कि अगर लंबा समय लगे तो भी ठीक है, लेकिन ब्रिक्स और कंक्रीट जैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल करने को प्रेफरेंस दिया जाता है ताकि ओवरऑल बिल्डिंग की कॉस्ट कम हो जाए। अगला दोस्तों फैक्टर है मेंटेनेंस, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर है। दोस्तों, इंडिया में ज्यादातर जो टॉल स्काई स्क्रेपर्स बनती है वो रेसिडेंशियल टाइप की होती है, जहां पर लोग रहते हैं। और ऐसी जगहों पर मेंटेनेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं लिमिट सेट होती है कि कितना एक पर्सन विलिंगली पे करेगा मंथली मेंटेनेंस के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम किसी कमर्शियल स्पेस के अंदर आप इस लिमिट को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि वहां पर एक इनकम जनरेटिंग एरिया मौजूद होता है। इसलिए ग्लास बिल्डिंग्स रेसिडेंशियल यूनिट्स के लिए इतनी ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है और लोग इन्हें पसंद नहीं करते लॉन्ग टर्म में। एट द सेम टाइम कोई कमर्शियल बिल्डिंग में ज्यादा मेंटेनेंस देने के कारण एक ग्लास बिल्डिंग की जो जरूरतें होती है, जिसके अंदर कॉन्स्टेंटली ग्लास को क्लीन करना, ग्लास बिल्डिंग्स में कंपैरेटिवली जो बहुत ज्यादा डैमेज कई बार होते रहता है उसे फिक्स कराने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कॉर्पोरेट्स इजीली पे कर सकते हैं और इन्हीं जैसे दूसरे कारणों के कारण रेसिडेंशियल जो ज्यादातर हमारे स्काईलाइन का भाग बनता है वहां पर ग्लास को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। आखिरी दोस्तों एक बड़ा फैक्टर है हमारे देश में कम ग्लास वाले स्काई स्क्रेपर्स बनने के पीछे, वो है लॉ। दोस्तों, एक बिल्डर के लिए डिजाइन एक लास्ट पॉइंट होता है उनकी जमीन को डेवलप करते समय। वहां पर कभी ये नहीं देखा जाता कि बिल्डिंग बाहर की तरफ से कितनी सुंदर नजर आ रही है, लेकिन वो जो जमीन है उसे मैक्सिमम किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, जितना मैक्सिमम सेलेबल एरिया गवर्नमेंट के हिसाब से वो बेच सकते हैं, उसे डेवलप करके बेचा किस तरीके से जाए, इस पर ही बिल्डर का पूरा कंसंट्रेशन होता है। और अकॉर्डिंगली वो अपने आर्किटेक्ट से प्लान बनाने के लिए डिजाइन करते हैं। इसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी जो डिजाइन में होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। एट द सेम टाइम हमारे देश के कुछ शहरों में ऐसे लॉज है जहां पर अगर बैल्कनीज या ओपन टेरेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं तो वहां के एरिया को बिल्टअप में कंसिडर नहीं किया जाता, टैक्सेस में या कुछ दूसरी फीस में रिडक्शन देखने के लिए मिल सकता है। और इसी कारण कई बार बिल्डर्स ग्लास का फसाड नहीं बनाते, क्योंकि बिल्डिंग की पूरी एरिया फिर कारपेट में इंक्लूड हो जाएगी और कुछ एक्स्ट्रा पैसे बिल्डर्स और होम बायर्स को देने की जरूरत पड़ सकती है, जिसके कारण कॉस्ट ऊपर चली जाएंगी। इन्हीं लूपहोल्स के कारण
या फिर दिक्कतों के कारण रेसिडेंशियल यूनिट्स बनाते समय ग्लास को प्रेफरेंस देना बिल्डर्स के लिए एक दिक्कत है। और जब तक कोई बहुत ज्यादा हाई एंड प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, जब पर कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर नहीं है, तब तक ग्लास को प्रेफरेंस नहीं दिया सकता। और साथ साथ दोस्तों, ये सिर्फ एक इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हांगकांग को देखो, ब्राजील की कुछ स्काईस्क्रेपर्स को देखो, मेक्सिको को देखो, तो यहाँ पर भी ग्लास के स्काईस्क्रेपर्स को कम प्रेफरेंस दिया जाता है यूएसए यूरोप के कंपैरिजन में, क्योंकि क्लाइमेटिक और ये जो बाकी रीजंस मैंने कहे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लागू होते हैं। दुबई या मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जल्दी में पैसे होने के कारण तेजी से ग्लास स्काईस्क्रेपर्स बना दिए गए, लेकिन देर से ही सही इन कंट्रीज को भी समझ में आ गया है कि ग्लास स्काईस्क्रेपर्स बनाना बहुत बड़ी गलती थी। और यहाँ पर भी अभी जो रिसेंट में स्काईस्क्रेपर्स बने हैं उनके अंदर ग्लास का कम इस्तेमाल किया गया है। अगर किया भी गया है तो काफी यूनिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि पहले मेंशन प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल सके, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर फ्यूचर डेवलपमेंट की जा रही है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।